इस गीत में परम पूज्य गुरुदेव नारी जागरण के लिए यही बात कहते हैं, तेरे सृजन शक्ति में कुछ ऐसा जादू था जिस जादू से बनते लवकुश बनता दादू था। दूध पिलाते हुए शौर्य की सुधा पिलाती थी, अमृत पिलाती थी शौर्य का। नारी अगर सचमुच इस भाव से सोचे तो उसका घर परिवार ही नहीं सुधरेगा, फिर समाज राष्ट्र भी सुधरेगा, पूरा विश्व सुधरेगा। माता ही यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। सचमुच माता निर्माता होती, माँ प्रथम गुरु होती है। इस गीत में आपने सुना दुनिया की सबसे सशक्त नारी के बारे में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, हवाई जहाज चलाने वाली, नौकरी करने वाली, कार चलाने वाली, हेलीकॉप्टर चलाने वाली, अंतरिक्ष में चली जाने वाली नारी सबसे सशक्त नारी नहीं होती है। सबसे सशक्त नारी माँ होती है। माँ सबसे दुनिया की सशक्त नारी होती है। हम तो बोलते हैं माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज, उससे खूबसूरत और कोई चीज दुनिया में नहीं है। अगर माँ मुस्कुराती हुई दिख जाए तो माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा माँ का दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है। इसलिए माँ के प्रति आप लोग भी अपने भाव को जागृत रखें और माँ भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। तेरा जीवन वह साचा था जो चाहा ढाला, शुचिता ममता शौर्य और समता का व्रत पाला। भाव भरे जीवन के सभी अभाव मिटाती थी, नारी तेरी साध सुगढ़ परिवार बनाती थी। तेरा घर थोड़े साधन में था गरिमा वाला, सादा जीवन उच्च विचारों की प्रयोगशाला। छोटी सी बगिया भी नंदनवन कहलाती थी, नारी तेरी साध सुगढ़ परिवार कहलाती थी। लेकिन क्या हो गया? गुरुदेव यही कहते हैं, हम क्या थे अभी तक हमने उसकी चर्चा की, अब क्या हो गए? चली कौन सी हवा बिसैली उपवन झुलसाया, पड़ी कौन सी छाया तुझ पर परिवर्तन आया। दुष्चिंतन की हवा न तुझको छू तक पाती थी, नारी तेरी साध सुगढ़ परिवार बनाती। आज की स्थिति क्या है पूरे देश दुनिया की? जहां जाइए, गांव में जाइए, शहर में जाइए, कस्बों में जाइए, झुलस रही है कलह क्लेश से घर की फुलवारी। खो विवेक हो दीनहीन क्यों बैठी है नारी? पूज्य गुरुदेव पूछते हैं, अपना विवेक क्यों खो दिए हैं? दीनहीन क्यों बैठ गए बन करके? दीनहीन नहीं है, श्रद्धा और आस्था पावन पोषण पाती थी। आप श्रद्धा और आस्था के आगार हैं, आपसे ही श्रद्धा और आस्था फूटती है। यह है नारी का असली चरित्र, असली व्यक्तित्व, रियल पर्सनालिटी श्रद्धा और आस्था है नारियों का। ये समझिए, पैंट शर्ट पहन लेना, नौकरी कर लेना, बाल कटा लेना, ये नारी का व्यक्तित्व नहीं है। समग्र व्यक्तित्व परिलक्षित होता है श्रद्धा से, आस्था से। वो आप में दिखना चाहिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं तो लगे कि हाँ क्या बात है। आप कितना अच्छा कपड़ा पहने हैं ये नहीं है, कितना अच्छा मोबाइल है आपके पास, कितना अच्छा पर्स है, कितना अच्छा गूगल्स है, ये नहीं। आपके चिंतन, चरित्र और व्यवहार से परिलक्षित होना चाहिए श्रद्धा और आस्था, सादा जीवन, उच्च विचार, ये दिखना चाहिए। नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन, उच्च विचार। परम पूज्य गुरुदेव का ये सद्वाक्य है, बहुत गहरा वाक्य है। नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन, उच्च विचार, यही श्रृंगार है। भाव भरे जीवन के सारे अभाव मिटाती थी, सुगढ़ परिवार बनाती थी। भावना होगी तो सारे अभाव, भाव है तो अभाव मिट जाएगा भाई।